अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त दावत व्लॉग। तो बहुत ही जल्दी मैंने सब कुछ बनाया, आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ क्लिप्स मैंने बना लिए थे, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर नाश्ता बना लिया था, सुबह का टाइम था। जल्दी मैंने नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले जो था मैरिनेशन का काम था। मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया और यहाँ पर मैंने मलाई बोटी का चिकन और बिरयानी का चिकन दोनों अलग अलग कर लिए थे, क्योंकि ये मैंने जब चिकन लिया तो उनको बोला था कि बड़े बड़े पीसेस रखना, उसको छोटे मैं अपने हिसाब से कर लूँगी। सारे मसाले मैंने यहाँ पर रख दिए थे, मैरिनेट कर रही थी मैं। और ये सारी वीडियोस जो है मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ वीडियोस यहाँ पर न्यू हैं, रेसिपीज़ न्यू हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने मैरिनेट करना था चिकन को बिरयानी के लिए, तो मैंने यहाँ पर आधा प्याली दही डाली थी, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ऑयल है, और 1 साशा मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला, और 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर तंदूरी मसाला, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर फूड कलर, और साथ में मैंने इसके अंदर 1 लेमन डाल दिया था। और इसको अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया था। गाढ़ा हमें दही इसके अंदर ऐड करना है, पतला दही ऐड नहीं करना। अगर आपके पास नहीं है तो आप पतला दही भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, थिक सा हमने बनाना है इसका मसाला, इस तरह से रखना है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर, और सारा चिकन मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चिकन मेरे पास यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ मैंने ले लिए थे, बिल्कुल छोटे पीस नहीं किए थे, और उसको हल्का सा ऊपर कट लगा लिया था। और मैंने मैरिनेट करके रख दिया था चिकन को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद मेरे पास धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें थी। अब मैंने चिकन को भी छोटे पीसेस में कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जैसे 2 डंडी जो है वो पुदीना और थोड़ा सा धनिया, और इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके मैंने इसको अलग कर लिया था। चिकन भी कट कर लिया था, और ये सारा जो है मलाई बोटी का सामान है, इसको भी मैं मैरिनेट कर दूँगी। क्योंकि सबसे अहम काम जो सबसे पहले होता है वो ये मैरिनेट करने का होता है, क्योंकि हम इसको मैरिनेट करके जब हम रख देते हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है दूसरा काम करने के लिए। यहाँ पर हरा मसाला मैंने जो चॉप किया था, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च, और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर, 2 से ढाई चम्मच गाढ़ा दही, और साथ में मैंने आधा लेमन और 1 चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। बस यही मसाले, 3 से 4 मसाले बस हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। और लास्ट में मैं इसके अंदर कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच भर के, आप बड़े वाले इसके अंदर मलाई की ऐड करें, क्योंकि मलाई बोटी है तो इसके अंदर मलाई लाजमी ऐड होगी। मैंने इसके अंदर मलाई डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मलाई मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, 1 चम्मच में और लास्ट में ऐड कर दूँगी। कोशिश किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। यहाँ पर हमारा जो है मसाला वो रेडी हो चुका था। उसके अंदर मैंने चिकन डाली है, डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से जो है वो साइज़ रखा था चिकन का। अगर आप सीख में लगा रहे हैं तो इससे बड़ा साइज़ रखिए। मैं यहाँ पर स्टिक्स में लगाऊंगी तो मैंने छोटे साइज़ में कट की है। और एक कोयला मैंने अच्छे से इसको गर्म कर लिया था, और किसी स्टील का बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल डाल के इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। अब ये अच्छे से इसमें फ्लेवर आ चुका है कोयले का, तो हम इसको हटा देंगे। इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और मेरे पास यहाँ पे स्टिक्स थी, स्टिक्स में हम इस तरह से सारे चिकन्स डालेंगे। आप चाहें तो इस तरह से हम कढ़ाई में डालकर भी इसको भून सकते हैं हल्के से ऑयल में। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर रही हूँ कि स्टिक्स में डाल रही हूँ उसको। अगर चिकन बड़े साइज़ का है तो डबल साइज़ में इसको कर लें। सारे मैं इस तरह रेडी करूँगी। ये देखिए मैंने सारे यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। इसको मैं बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये हमारा एक काम जो है वो हो गया है। तो जब मेहमान आएंगे उसी टाइम ही हम इसको गरम गरम फ्राई करेंगे, और फ्राई नहीं करेंगे, इसको हल्का सा पकाएंगे और फिर देते जाएंगे साथ में गर्मा गर्म, ताकि ये ठंडी नहीं हो। अब मैं इसको ढक कर फ्रिज में रख दूँगी जब तक हम लोग सैलेड तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर रेशन सैलेड तैयार करना था, तो मैंने जल्दी से यहाँ पर गाजरें और खीरा और बंद गोभी ये सब काट के
रख दिया है और साथ में 2 आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और साथ ही मैंने इसके मैक्रोनी छोटे साइज़ की बॉईल की थी। आलू, मैक्रोनी, गाजर, खीरा, बंद गोभी और ये सब सेब भी मैंने काटे हैं इसके अंदर। सब 2 से 3-3 अदद मैंने सारी सब्जियां ली हैं और फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने क्रीम ली है, मायोनीज़ लिया है और साथ में चीनी ली है। ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं। तकरीबन 1 प्याली मायोनीज़ है, एक पैकेट क्रीम है और 5 से 6 चम्मच चीनी है। मैं इसकी रेसिपी जो है वो डाल चुकी हूँ, तो आप वो भी जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, रशियन सैलेड का। यहाँ पर सारे मैंने सलाद बना के रख दिए थे और साथ में जो है मैं यहाँ पर चिकन रेडी कर रही थी। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ था वो पका लिया। उसके बाद जो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयले का धुआं दिया इसको और इसको कवर करके रख दिया था। ये देखें चिकन हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका था। इसके बाद जो है मैं बिरयानी का मसाला रेडी कर रही थी। मसाला रेडी करने के लिए 1 से 1.5 कप मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑयल का। ऑयल डालने के बाद हम प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो या 1 किलो के करीब प्याज थी। मैंने इसको छोटे साइज़ में कट कर लिया था और हमने यहाँ पर इसको ब्लैक या ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। बस हल्का सा जब सॉफ्ट हो जाएगा, पिंक कलर आएगा, तो हम इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करके इसको भून लेंगे। यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर छोटे साइज़ की कट करके या चॉप करके भी आप डाल सकते हैं। जल्दी से मैं सब कुछ बना रही थी क्योंकि गैस का बहुत इशू हो रहा था हमारे पास। मैंने यहाँ पर डाल दिए थे खड़े मसाले, ज़ीरा था और काली मिर्च थी, लौंग थी और जितने भी आपके पास खड़े मसाले हों, दालचीनी, वो भी आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ऐड कर दें और इसको इस तरह से भूनते जाएं। ये सब रेसिपीज़ जो हैं, टिक्का बिरयानी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पूरी डिटेल्स के साथ। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब ये भुन जाए थोड़ा सा, उसके बाद टमाटर, आलू और बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने शान का डाला है और थोड़ा घर का बना हुआ बिरयानी मसाला डाला है और उसके बाद मैंने इसके अंदर चाइनीज़ नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया था या चिकन क्यूब भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये चिकन टिक्का बिरयानी बनाई है। ये सब मसाला भुन गया था, चिकन ऐड कर दिया था मैंने। चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर धनिया और पुदीना छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया था और मैंने यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था चावल का। थोड़ा से चावल जब बॉयल हो जाएंगे, पानी बॉयल हो गया था, सिर्फ ज़ीरा और नमक डालकर मैंने इसको चावलों को बॉयल किया है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट में और पकाऊंगी क्योंकि मुझे कच्चे लग रहे थे। इसको छान लूँगी और फिर दम पे मैंने यहाँ पर छान लिया था और दम पे रख दिया था इसको। सिर्फ ऊपर जर्दा कलर डाला था और साथ ही मैं यहाँ पर बना रही थी शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाने के लिए दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ ही मैं इसके बना रही थी यहाँ पर मलाई बोटी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है पैन में और जो स्टिक्स हमने रेडी करके रखी हुई थी वो हम मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते जाएंगे कलर आने तक। यहाँ पर कलर आ चुका था और ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगी। इसको जूसी और सॉफ्ट रखने के लिए बस इतना ही कुक करें कि दोनों साइड से कलर आ जाए अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी मलाई बोटी। यहाँ पर बिरयानी भी तैयार हो गई थी, सैलेड्स भी तैयार, सैलेड और रायता वगैरह जो भी था मैंने पहले ही बना के रख दिया था। सिर्फ ये मलाई बोटी मैंने बनाई है और शीर खुरमा जो है वो खाने के बाद मैंने गरम बनाकर सर्व किया था। बिरयानी भी यहाँ पर दम हो चुकी थी और मैं बस जल्दी से दस्तरखान लगा रहे थे क्योंकि मेहमान भी आ चुके थे, टाइम भी बहुत हो चुका था और गैस की वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई डिटेल्स के साथ। तो अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, वीडियोस मैंने रखी हुई हैं। और शीर खुरमा मैंने लास्ट में ये बना लिया था। इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे और इलायची डाल के दूध को पका लिया था और लास्ट में मैंने सेवइयाँ डाल दी थी। लास्ट में मैंने चीनी और सेवइयाँ डाल के गाढ़ा होने तक इसको पका लिया था और सर्व कर लिया था सबको और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। उसके बाद जो है मेहमान और मेरी सिस्टर्स दरअसल आई हुई थी और वो फिर मिठाई लेकर आई हुई थी। बाद में ये हमने खाई सब ने मिलकर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करेगा, चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।